नमस्ते दोस्तों, सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल में मैं पीयूष शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे मनगढ़ंत सिद्धांतों का उपयोग करके आर्यवादी अपने कुतर्कों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में सिंधु घाटी में मिले हुए मानव कंकालों का भी उन्होंने आर्यवाद के सिद्धांत के समर्थन में उपयोग करने का प्रयास किया। जैसा कि हमने पहले जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को अंग्रेजों ने आर्यवाद के सिद्धांत के साथ जोड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों के ऊपर आक्रमण किया और उन्हें यहां से पलायन के लिए मजबूर कर दिया। अब यहां पर उत्खनन के बाद में हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से कई मानव कंकाल मिले जो अंदर मिट्टी की परतों में दबे हुए थे। जैसे ही ये कंकाल मिले तो आर्यवाद के सिद्धांत का समर्थन करने वाले बल्लियों उछल गए। उन्हें लगा कि उनके सिद्धांत के लिए प्रमाण मिल गए। उन्होंने इस कंकालों की खोज को भी अपने पक्ष में भुनाते हुए ये कहा कि देखिए, आर्य निश्चित बाहर से आए ही होंगे और ये जो कंकाल है यहाँ के लोगों के हैं जिनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया, उन्हें मारा काटा, उनका नरसंहार किया और वो यहाँ पर दबे हुए रह गए। तो ये कंकाल उन सभी प्रताड़ित और पीड़ित द्रविड़ लोगों के कंकाल हैं। कुछ अरसे तक उन्होंने इस तर्क को भुनाया भी, लेकिन सत्य छुपता नहीं और झूठ के पैर नहीं होते। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर जॉर्ज फ्रैंकलिन डेल्स ने इस पूरे मसले को बहुत बारीकी से खोजा। वहीं भारत के पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल ने भी इस विषय पर पर्याप्त शोध किया और दोनों के निष्कर्ष जिस सत्य की ओर हमें इशारा करते हैं उससे ये सारा का सारा मामला साफ हो जाता है। दोनों ने यह बताया कि ये जो कंकाल थे ये एक साथ दबे हुए कंकाल नहीं थे। यदि किसी एक आक्रमण में इतने लोग मारे गए होते तो वे सारे के सारे कंकाल एक ही जगह पर एक साथ बिछे हुए होते, लेकिन सिंधु घाटी में मिले हुए मानव कंकाल कई अलग अलग परतों में दबे हुए थे। अर्थात एक लेयर पर कुछ कंकाल मिले, उसको और खुदाई की गई और जो दूसरी लेयर निकली उसके नीचे कुछ और कंकाल निकले और इस तरीके से परत दर परत जाने पर कंकाल मिले। इसका मतलब ये है कि ये सारे कंकाल अलग अलग टाइम जोन के थे, अलग अलग समय काल के थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये सारे कंकाल किसी एक आक्रमण की सूचना नहीं देते। ये वास्तव में उस समय की परिस्थितियों के ही गवाह हैं। साथ ही एक और प्रमाण हमें मिलता है कि किसी भी कंकाल के साथ में किसी भी हथियार होने का प्रमाण नहीं मिला है। यदि तो यह आर्य और द्रविड़ों के बीच युद्ध होता तो वहां पर अधिक कंकाल प्राप्त होते। कंकालों के साथ में तलवार, तीर, भाले इत्यादि अस्त्र शस्त्र मिलने चाहिए थे जिनका कोई संकेत सिंधु घाटी की सभ्यता में उन कंकालों के साथ नहीं मिलता है। इन शोधों का अन्य कई पुरातत्वविदों ने समर्थन किया। अमेरिका के ही जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट J.M. नोएरो ने आर्यवाद के सिद्धांत को खारिज करते हुए कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाहरी आक्रमण के कोई सूत्र, कोई चिन्ह नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव कंकालों का एक ही परत पर न मिलना, अर्थात अलग अलग टाइम जोन के अनुसार अलग अलग मिट्टी की परतों में दबा हुआ मिलना और उनके साथ कोई भी हथियार, कोई अस्त्र और शस्त्र का चिन्ह नहीं होना, इस बात का साफ प्रमाण था कि ये किसी युद्ध के चिन्ह नहीं है। ये युद्ध में मारे गए लोगों के प्रमाण नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी और उस वक्त वेदों में उल्लिखित सरस्वती नदी के किनारे स्थापित थी। इस वजह से वहां पर बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता था। कदाचित ये सारे शव, ये सारे कंकाल बाढ़ से पीड़ित और उसकी वजह से मृत लोगों के हो सकते हैं। दुनिया के कई जाने माने पुरातत्वविदों ने इस बात का समर्थन किया है।
साफ है कि आर्यवाद जैसे मिथ्या सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्राप्त सबूतों को भी, प्राप्त प्रमाणों को भी मनगढ़ंत तरीके से बताने का प्रयास किया गया, लेकिन सच तो सच है, आज नहीं तो कल उठेगा और अपनी आवाज को बुलंद करेगा। और आज आर्यवाद का सिद्धांत सिरे से खारिज हो चुका है। कई प्रमाण ऐसे मिल चुके हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि आर्य नाम की कोई प्रजाति नहीं, वह कभी बाहर से नहीं आए, जो भी यहां है वो यहीं का है। समस्त भारतीय, समस्त हिंदू समाज मूल निवासी है, पुण्य भूमि भारत का ही निवासी है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे एक तथ्य के साथ बात होगी। निवेदन यही, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सत्य पहुंचे और भारत में हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जो षड्यंत्र हो रहे हैं हम उसको निर्मूल कर सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम।